नमस्कार। आप सब विद्यार्थियों के लिए हॉलीडे होमवर्क बताता हूँ कि आपने समर ब्रेक में कौन से चैप्टर से क्या काम करना है। नंबर 1, सभी स्टूडेंट जो हैं नीचे कुछ मैंने चैप्टर वाइज डेफिनेशन दी हैं, ठीक है। मेन वर्डिंग न्यून के ऊपर 1 लाइन का आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। चैप्टर का नंबर लिखेंगे। चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ, इसमें मैप, कंपोनेंट ऑफ द मैप, कार्डिनल डायरेक्शन, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, इक्वेटर, मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी यानी ग्रीनिच मीन टाइम और आईडीएल इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इनको सीक्वेंस से लिखेंगे 1 बाय 1, 1 2 3 ऐसे करके सीक्वेंस में लिखते जाएंगे। ऊपर मेन टाइटल डाल देंगे चैप्टर का और इनका 1 लाइन में आंसर आप देंगे। 1 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन हो सकती हैं। ऐसे ही चैप्टर 2 है ओशन एंड कॉन्टिनेंट, इससे ओशंस, कॉन्टिनेंट, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, सी, बे, गल्फ, फ्लोरा, फना, सुनामी, ओलंपिक गेम्स, फ्लैग, आइलैंड्स, दक्षिण गंगोत्री, इन सब की डेफिनेशन आप देंगे। इसमें भी वही सीक्वेंस अपनाएंगे, चैप्टर का नेम फिर 1 2 3 करके इनको टाइटल बना लेंगे और इनके सामने 1 लाइन का आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 3 लैंड फॉरम्स एंड लाइफ, इससे जो जिन जिन टॉपिक पे आप डेफिनेशन देंगे या 1 लाइन आंसर लिखेंगे वो हैं अल्टीट्यूड, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, प्रिसिपिटेशन, हिमालयाज यानी हिमालय क्या है इसके बारे में बताओगे, आल्प्स, एंडीज, माउंट एवरेस्ट। इन पे ना ये 1 टाइटल बना लोगे इनको और 1 लाइन लिखनी इसके ऊपर, कोई भी मेजर लाइन जो आपको सबसे अच्छी लगती है, ठीक है। कंचनजुंगा, जैसे मान लो दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड या थर्ड हाईएस्ट पीक है ये, थर्ड लिखोगे। देन माउंट एकांकागुआ, माउंट कलिमिंजारो, माउंट ब्लांस, अनाईमुडी, मॉस, लाइकेन, गंगा, टेरेंस, वैली, बछेंद्री पाल, अरुणिवासीना, लैंडस्लाइड, एवेलांच, क्लाउड बर्स्ट, चोमुलुंगा। यानी आप बताओगे चोमुलुंगा क्या है। ये माउंट एवरेस्ट की पीक है जिसको तिब्बतन भाषा में चोमुलुंगा कहते हैं। तो इतना सा आंसर आपका हो जाएगा। सागर माथा, तिब्बतन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, विक्टोरिया फॉल, होंडेरू फॉल, सी लेवल, इसको कभी कभी हम MSL भी बोल देते, मीन सी लेवल। कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहाँ पर 2 रिवर्स आपस में मिल जाती हैं, जैसे देवप्रयाग में है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है, तो इसको बोलते हैं संगम। तो आप 1 वर्ड में आंसर लिखेंगे। थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर से आप इन डेफिनेशन को करेंगे 1 2 3 करके ऐसे सीक्वेंस में लिखते जाएंगे जितनी भी ये बनेंगी। देन हिस्ट्री का चैप्टर आएगा टाइमलाइन एंड सोर्सेज, इससे आप जिनकी डेफिनेशन देंगे वो टर्म्स हैं हिस्ट्री, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, फॉसिल्स, एरा, गॉर्गियन कैलेंडर, ठीक है। कॉमन एरा, BCE बिफोर कॉमन एरा, गौतम बुद्धा, टाइमलाइन यानी टाइमलाइन क्या होती है इसकी डेफिनेशन देंगे, डिकेड्स, सेंचुरी, मिलेनियम, हिस्टोरियन, होमोस्पीशियस यानी होमोस्पीशियस क्या है, ठीक है। ये अपने एंसेस्टर थे, जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग था उसको होमोस्पीशियस कहते हैं। इतना सा आंसर आपका हो जाएगा। दी फर्स्ट क्रॉप लाइकली वीट एंड बार्ले, इतना हो जाएगा। हेमलेट, ठीक है। स्मॉल सेटलमेंट्स। तो इतने छोटे छोटे आंसर आपने लिखने हैं सब, यानी 1 या 2 लाइन के, मैक्सिमम तो 1 लाइन या 1 वर्ड्स में ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी चैप्टर का नेम लिखेंगे फिर 1 2 3 करके लिखेंगे। चैप्टर नंबर 5 इंडिया दैट इज भारत, इसमें जिन जिन टर्म्स को आप डिफाइन करेंगे वो हैं इनहेबिटेंट, द ऋग्वेदा, प्रयाग ज्योति, प्रयाग ज्योतिषा, महाभारता, जम्बूद्वीपा, द एम्परर अशोक यानी सम्राट अशोक के बारे में लिखोगे। कॉन्स्टिट्यूशन, हिंद, ये आप देखेंगे कि कौन सा देश था जिसने भारत के लिए सबसे पहले हिंद शब्द का यूज किया था। इंडोई या इंडी के विंदु, ठीक है। ह्यूनसांग। तो ये सारा आप चैप्टर नंबर 5 से करेंगे, ठीक है। तो ये तो होगी
आपका पहला काम जो आप वन वर्ड्स में इन टर्म्स को या वन लाइन में इन टर्म्स को डिफाइन करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, फिर दूसरा क्या करेंगे, आप एक A4 साइज़ का पेपर ले लेंगे, वाइट शीट या चार्ट आप ले सकते हैं, उस पे कन्वेंशनल सिंबल्स आपके चैप्टर में आए हैं, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, नोटबुक में भी करा रखे हैं, उनको आप एक A4 साइज़ का चार्ट बनाएंगे, यानी A4 साइज़ के पेज पर उसको बनाकर लाएंगे। ठीक है, 1 साइड आते हैं 1 साइड, 2 साइड आते हैं तो 2 साइड आप इसको बनाएंगे। बढ़िया अट्रैक्टिव बनाना आपने, ठीक है, और उसके कोने पे अपना नाम लिख देंगे। देन मेक ए क्रॉस वर्ड। क्रॉस वर्ड है आपकी बुक जो है ना, उसमें पेज नंबर 40 पे एक पहले से ही क्रॉस वर्ड दिया गया है, उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनका आंसर क्रॉस वर्ड में भर के आप ये भी मुझे जमा कराएंगे समर ब्रेक के बाद। ठीक है, इसके लिए भी आप A4 साइज़ का पेपर ले सकते हैं या कोई भी अपना लाइनदार पेज या वाइट शीट आप ले लेंगे। ठीक है, मेक A4 साइज चार्ट ऑन द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आपके चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 67 पे एक चार्ट दिया गया है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का, तो उसको भी आप एक अच्छे डायग्राम के रूप में बनाएंगे वाइट शीट पर A4 साइज पेपर पे। ठीक है, देन आप मेक A4 साइज टेबल ऑन मैनी नेम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 83 पर इधर लैंग्वेजेज लिखी हैं, उसके सामने ब्लैंक हैं, वो ब्लैंक आप भरेंगे कि किस भाषा में भारत का क्या नाम है और उसको एक चार्ट के रूप में बना देंगे। छठा काम क्या करेंगे, राइट द नेम ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट एंड ओशन अकॉर्डिंग टू द साइज़। ये आपने लिखना है। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, कॉन्टिनेंट अलग ओशन अलग, साइज़ के अनुसार, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, और इन्हीं को आपने वर्ल्ड मैप पर भी भरना है। ठीक है, वो वर्ल्ड का मैप ले लेंगे जिस पे आप चाहो तो एक मैप ले लेंगे जिस पे कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों आ जाएं, और आप चाहो तो 2 मैप भी ले सकते हैं, एक पे कॉन्टिनेंट दिखा दो दूसरे पे ओशन दिखा दो, चॉइस आपकी रहेगी। एक मैप में काम करना तो एक में कर दीजिए, 2 में करना तो 2 पे कर दीजिए। देन आपने फिलअप करना है इंडिया का मैप, उसमें क्या दिखाओगे, नेबरिंग कंट्री, इंडिया की नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना यानी तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, और साउथ में श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, इसके साथ साथ वाटर बॉडीज़, इंडिया के इधर कौन सा वाटर बॉडी है, साउथ में कौन सी वाटर बॉडी, वेस्ट में कौन सी वाटर बॉडी, वो उसी मैप पर आप शो कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक लिस्ट बनाओगे जिसमें स्टेट और यूटीज दिखाई गई होंगी और उनके सामने आप उनके कैपिटल या हेडक्वार्टर लिखेंगे, यानी जैसे सीक्वेंस से आप लिखते चले जाओगे। लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल सिटी होगी लेह, जम्मू कश्मीर उसकी हेडक्वार्टर हो गया श्रीनगर, फिर हिमाचल प्रदेश उसकी राजधानी होगी शिमला। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस में आप ये पूरे के पूरे 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं। ठीक है, तो 36 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की आप एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और जो आपके नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिखे हैं इन सब को आप रिवाइज करेंगे समर हॉलीडेज़ के दौरान। उसके बाद जैसे ही आप जुलाई में आएंगे तो आपका एग्ज़ाम होगा पीरियोडिक 1। ठीक है, ये आम तौर पे आपका जुलाई के 2nd या 3rd वीक में लेंगे। तो आप सभी अपने आप को ध्यान रखें, बाहर धूप में ना घूमें, समर हॉलीडे जो आपका मिला है इसको अच्छे ढंग से तैयार करें। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आप सभी के पास होगा, वो मैं आपको क्लास में शेयर कर दूंगा। ठीक है, और समय समय पे आपको कोई इससे रिलेटेड वीडियो होंगी तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक मैसेज भेज सकते हैं। आप सभी को आपके समर हॉलीडेज़ के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।